नरमो कोई नहीं, किले को 2 पांडी, नुकसान तो है ही। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको गदली गांव के अंदर खेतों की स्थिति दिखाई थी कि क्या कुछ स्थिति है, वो भी बटुआ क्षेत्र का गांव था। उसके बाद लगातार लगभग किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग इलाकों से। तो उनका कहना है कि हमारे खेत की दशा भी आप दिखाइए कि क्या दशा हो रखी है। यहाँ पे जब मैंने आकर के देखा तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ किरडान गांव के अंदर, जो कि फतेहाबाद से कुछ ही दूरी पे है और भट्टू से अगर बात करूँ तो 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आज इस माध्यम से मैं आपको अलग अलग क्षेत्र के खेतों की तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से नरमा की स्थिति, यहाँ पे फसलों की स्थिति है। अभी मैं आपको यहाँ पे मेरे पीछे ये जो स्थिति दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। नरमा जो है गदली गांव के अंदर मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें बाहर से नरमा जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा था और अंदर जाने के बाद हालात कुछ और थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ही आपको जो नरमे की फसल है वो बिल्कुल जली हुई, सड़ी हुई दिखाई दे रही है, खराब हुई दिखाई दे रही है। यानी कि नरमे का जो पौधा था वो काला पड़ गया है, यहाँ पे काला दिखाई दे रहा है। पूरे पत्ते हैं या तना है। और अगर बात करूँ तो नरमे का फल जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह का मंजर जो है यहाँ पे नरमे की फसल में हमें देखने को मिला है। इतना ही नहीं, अगर पूरे इलाके की बात करूँ तो पूरे इलाके में इस तरह का ये मंजर हमें दिखाई दिया है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें और दिखाऊंगा। ये एक तरफ की तस्वीरें हैं, इससे दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये सिरडान और किरडान रोड है। सिरडान गाँव का ये खेत अगर हम कहें तो कुछ गलत ना होगा। सिरडान गांव के ये खेतों में हम खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ी नरमे की फसल जो है वो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मंजर क्या है। यहाँ पे किसान के दिल पे क्या कुछ बीत रही होगी जब ये खेत में आकर के वो अपनी इस तरह से नष्ट हुई फसल को देखता है। अब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नरमे की फसल में जो ये रोग है क्या। कृषि अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो कृषि अधिकारियों का कहना है कि इस बार नरमे की फसल में 3 प्रकार के रोग नए आए हैं। एक तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सफ़ेद फाका, जिसको सफ़ेद मच्छर भी कहा जाता है। उसके बाद ज़्यादा पानी खड़ा रहने के लिए जड़ गलन रोग है, वो आया हुआ है। अगर तीसरी बात करूं तो तीसरा रोग है उखेड़ा। ये तीनों रोग जो है नरमे की फसल में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। उनके कारण ये फसल जो है वो बर्बाद हो रही है। चलिए, कुछ एक किसान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितना नुकसान उनको, कितने इलाके में ये नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो कितने के इलाके में आपकी ये नुकसान हुआ है? 80% इलाका खराब हो गया जी। क्या रोग क्या है ये? रोग सफ़ेद मक्खी का बड़ा भारी प्रकोप है जी। इसकी वजह से कोई टिंडे फाल है वो सारा जड़ गया और नरमा बढ़ गया। इसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो गया और 15-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्चा भी लगा रखे है किसान ने। तो इसकी वजह से किसान बड़ी भारी दिक्कत में है, परेशानी में है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, मुआवजा है या बीमा राशि है उनको देना चाहिए। बीमा करवा रखा है आपने? हाँ जी, बीमा करवा रखे है। बीमा करवा रखा है। चलिए, बीमा करवाया हुआ है किसानों का। बीमा राशि अब कंपनी, एक सरकार जो है वो दिलवाती या नहीं दिलवाती, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है। और किसान है, अगर बात करें तो ये कुछ एक इलाके में या पूरे खेत में भी, पूरे गाँव के उसमें यही हाल है? 80% देखिए। 80% है। 80% मतलब कि पूरा गांव की आस पास गाँव सारो एरिया ही आ गया? सारो एरिया आ रही है। अच्छा, इन तरिया कोई रोग है कि और भी कोई रोग है? ना, रोग वही है ज़्यादा, कोई रोग है। हाँ। सब क्या बता रहे? बारिश हुई जल्दी खराब हुई ज़्यादा दर्द हो। अच्छा। कई किला में तो पानी खड़े रहे हो, कई यहाँ सोख लियो, 1 बजे
नरमा आडा भी पड़ गया और नीचे तक टिंडा गड़ गया, जो टिंडे बन रहे थे। तो मेरा कहना है अभी अब बारिश होने के बाद में ज़्यादा नरमा ख़राब हुआ है। पहले तो एरा नरमा बिल्कुल बढ़िया नरमा जी। अच्छा, तो स्प्रे वगैरह कितनी करिए थे? स्प्रे लगभग 7-8 स्प्रे कर दीजिए, लेनो में कर दीजिए, और फंगस की दो 3 स्प्रे कर चुके हैं जी। लगभग 80-85 बीमा करवा रखा है आपने? जी। बीमा करवा रखा है, तो सरकार से उम्मीद है कि बीमा इस बार आपको फसल का मिलेगा? उम्मीद तो कर रहे हैं, बाकी का क्या बता सकते हैं। अच्छा, बाकी का कोई 90% नुकसान है नरमा। मांग तो ये है कि सरकार इसकी कराए स्पेशल गिरदावरी और किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए उनका। ठीक है। 10 स्प्रे होगी, सारा खर्चा लग गया, लास्ट में आगे नरमा सारा खराब हो गया। कितना खर्चा 1 एकड़ पे आ गया अब तक? एकड़ पे मान के चलो अभी 1300-1400 की स्प्रे होती है एक एकड़ में, 7 स्प्रे होगी सारी। अच्छा, खर्चा तो आया ही है, फिर उसकी DAP है, खाद है, और भी है, बिजाई का भी है। यानी कि 20-25 हज़ार मान के चले कोई? हाँ, 25,000 रुपये मान के चलो आप। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे किसानों ने लगातार मांग उठाई है कि सरकार को बीमा जो राशि है बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाना चाहिए, और अगर बात करूँ तो 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान अपनी फसल पे खर्च कर चुके हैं, और उसके बाद अगर ये पैदावार होती तो ज़्यादा पैदावार होती। अदरवाइज अब फसल ख़राब हो चुकी है तो सरकार का एक फ़र्ज बनता है कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों की दशा को सुधारने के लिए जो बीमा करवाया था, बीमा कंपनियों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने बीमा करवा दिया, लेकिन अब किसानों की स्थिति सुधारने के लिए भी बीमा कंपनियों से क्लेम इन किसानों को दिलवाया जाना चाहिए। ऐसे में अगर बात करूं तो पूरे इलाके के अंदर केडान, सेडान या बट्टुआ क्षेत्र की बात करूं तो 80 से 85% जो नरमे की फसल है वो खराब हो चुकी है। चलिए मैं और गाँव की तस्वीरें भी आपको दिखाऊँगा, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। चलिए, अभी मैंने आपको केडान गांव में किस तरह से फसलों का मंजर था वो दिखाया, उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं शेखुपुर दड़ोली गांव में। शेखुपुर अलग से गांव है, दड़ोली अलग से गांव है, लेकिन नाम लेने में इकट्ठा ही लिया जाता है। ये नरमे की फसल आप देख सकते हैं, इस फसल का कद होगा करीब 5 फीट के लगभग कद होगा, हाइट होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 5 फीट की फसल जो है वो कैसे तहस नहस हो चुकी है। अब यहाँ पे एक जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया तो वहाँ कहा जा रहा था कि ज़्यादा बारिश के कारण पानी का जो खड़ा रहना जो है फसल के लिए ख़तरनाक सिद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, उसके बावजूद भी जो नरमे की फसल है उसका ये हाल है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से फसल जो है पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। नरमे का पौधा जो हरा होना चाहिए था, हरियाली होनी चाहिए थी, वो पूरे तरीके से काला पड़ गया है। अब इसकी दूसरी तरफ अगर मैं ग्वार की फसल यहाँ पे बिजाई की हुई है, ग्वार की फसल है, ग्वार के आगे जो है वो फिर नरमे की फसल है। इस पूरे इलाके में जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक नरमे की फसल के जो हालात हैं वो काफ़ी खस्ता हालात हमें दिखाई दिए हैं। अगर मैं बात करूं तो केडान से लेकर के जब मैं शेखुपुर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में नरमे की फसल की तरफ नज़र दौड़ा रहा था कि आखिर कितनी ख़राब हुई है। तो यहाँ मुझे लगता है कि 90 से 95% जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। और किसानों से जब मैंने बात की तो किसानों का कहना है कि ये जो रोग है ये धीरे धीरे आगे से आगे फसलों में बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जैसे कि बात करूँ तो संक्रमण से जो फैलने वाला रोग हम कह सकते हैं कि नरमे के एक पौधे में ये रोग है, उसके बाद पूरे एकड़ में, एकड़ से दूसरे एकड़ में, इस तरह से ये जो रोग है लगातार फसल को अपनी चपेट में ले रहा है। चलिए, कुछ किसान यहाँ पे जैसे पता लगा कि हरियाणा की टीम यहाँ पे पहुँच रही है तो ये तमाम जो किसान है ये एक ही उम्मीद लेकर के इकट्ठा हुए हैं कि शायद हमारी अगर न्यूज़ बन जाएगी, सरकार तक हमारी बात पहुँच जाएगी तो हमारे द्वारा जो बीमा करवाया गया है वो बीमे का क्लेम जो है वो सरकार हमें दिलवा देगी। इस उम्मीद के साथ ये तमाम किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन क्या सरकार इनको बीमा क्लेम जो है वो दिलवाएगी या सरकार अपने स्तर पर मुआवजे की घोषणा करेगी? अब तक तो कोई भी बयान किसी भी मंत्री का या सरकार के किसी भी नेता का नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में क्या उनके किसानों के हित के लिए क्या कोई सरकार की ओर से कोई घोषणा की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, अगर बात करें तो कितना नुकसान आपके इलाके में हुआ? नुकसान सर जी हमारे यहाँ गांव शेखुपुर दड़ोली में 80% नुकसान हो चुका है जी।
और हो रहा भी आगे और भी हो रहा जी। तो ज़मींदार काफ़ी परेशान है जी यहाँ। तो आपके सामने इतने ज़मींदार खड़े हैं, इन सभी की फसल ख़राब है जी। तो हमें आप रमेश जाखड़ जी यहाँ हमारे पहुँचे हैं, हम इनका बहुत बहुत अपने तहे दिल से पहले तो इनका स्वागत करते हैं कि हमारी इन्होंने बात आगे पहुँचाई है। हम यही भी चाहते हैं कि हमारे को इसका हम अर्जा मिले तो हम ताकि अपने स्तन पर ठीक खड़े हो उसके खर्चा लगे है जी फसल का जी, ये भी हमारे को मिले जी। देखो जी कितना बुरा हाल हो रहा है जी। मैं ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब क्या रोग क्या है ये? पता नहीं, रोग तो यार कालापन आ रही है, फसल अपने आप ही खराब हो रही है, एक पौधे से अगले पौधे में फिर अगले एकड़ में जा रही है। अच्छा, बस यही रोग इस है। तरह से मान लो दर बाय दर आगे हाँ, आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, शुरुआत में कितना रोग था, कौन से इलाके में ज्यादा आया था? इस इलाके में आया ज्यादा इसी जी। में आया हाँ था? जी। अच्छा, अभी इस इलाके में पूरी फसल खराब हो? हाँ, पूरी फसल खराब हो चुकी है। ठीक है, भाई साहब क्या मांग करेंगे आप? मांग हम सरकार से ये अनुमान लगाते हैं कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए। ये फसल है ये 80% नहीं सर, आप देख सकते हो, आपने देखा है ये करीबन मेरे हिसाब से 95 से प्लस ही है सर। 100% मान रहे हैं हम इसको। अच्छा, 100%। 7,000 जुकात हमने पेस्टिसाइड इसमें डाल दिया है, इसमें कोई सुधार नहीं है। हम इसको वायरस मान रहे हैं साथ में, और साथ जो सफ़ेद मक्खी है ना उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ है इस टाइम। उसका प्रकोप बिल्कुल जी। आपने कीटनाशक का छिड़काव कितना कर दिया है फसल बचाने के? 5-6 बार किया है सर। 5-6 बार किया। कौन कौन से किए हैं? किसी से भी ये काबू नहीं आया रोग? नहीं, अलग अलग बदल के किया है जी। कभी कि कौन सा ही किया, किसी जमींदार ने बताया, कभी कौन सा ही किया है जी। और दिन तो दिन स्टार्टिंग से और लास्ट तक ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही होता गया है जी। अभी लगभग 95% ख़राब है, आप देख सकते हो। तो ये डॉक्टर जो कंपनियों के दवाई जो बनाते हैं वो डॉक्टर नहीं आए यहाँ पे विजिट करने? जी, हमारे आइडिया से तो शायद हमारे गांव में तो कोई डॉक्टर वगैरह आया नहीं, ना ही किसी ने कोई चेकअप किया, ना ही कोई डॉक्टर की टीम यहाँ आई है, और ना ही अलग से किसी ने आकर के इस नरमे को कोई फसल को देखा है अभी कितना ख़राब है कितना नहीं है। जो स्प्रे करी है, मैं खुद आपने 3 स्प्रे करी है इसकी, बढ़िया स्प्रे करी और खाद है और अगर वगैरह वो भी टेका हुआ है। अच्छा, तो मांग क्या करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग है ये जी, वो कोई बीमा बामा है जो हमारा कराया है तो उसका बीमा मिलना चाहिए, नहीं वो उससे हमारा क्या फ़ायदा है इसके। लगभग सारी फसल तहस नहस हो चुकी है सर। ये 15 दिन के अंदर अंदर सारा मिट्टी फलीत हो। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा बीमा क्लेम की राशि के अनुसार हमारा जो बनता है 99 लगभग 100% उनको मुआवजे तौर पर उनका कुछ न कुछ दिया जाए तो उनका चालन ठीक से रह सके। ठीक, चलिए अब अगला गांव और देखते हैं। मैं आपको इस रिपोर्ट में 4 से 5 गाँव की रिपोर्ट दिखाऊंगा कि आखिर कौन से गाँव में फसल के क्या कुछ हालात हैं। तो बने रहिएगा लगातार के हरियाणा के साथ। चलिए, शेखुपुर गांव के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं सदलपुर गांव के खेतों में। सदलपुर गांव का एक खेत है यहाँ पे। ये जो खेत है ये दिखने में हरा भरा दिखाई दे रहा है कि इसमें ज़्यादा रोग नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो पौधा है ये पौधा अभी ख़राब होने की कगार पे है। अगर शुरुआत के लक्षण की बात करूं तो शुरुआत में लक्षण ये हैं, आप पूरे खेत को देखेंगे और इन 10-12 पौधों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पौधा जो है कुछ अलग कलर का है। तो अलग कलर का होने के बाद जो है ये पौधा हल्के गुलाबी रंग का होएगा और उसके बाद ये काला पड़ जाएगा। चलिए, अब ये स्थिति जो है ये शुरुआत की स्थिति है, यानी कि अगर पूरे इलाके में बात करूं तो पूरे इलाके में ये नरमा जो है ख़राब होने की कगार पे है। अब ये जो आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं ये नरमा जो है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि नरमे की फसल ख़राब हो चुकी है और ये बीच में से ख़राब हुआ है। आसपास का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पूरा हरा भरा लहलहाता हुआ नरमे की फसल जो है ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये इस पौधे को देख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीच से जो नरमे की फसल है वो ख़राब हुई है, यानी कि टारगेट बीच में किया जाता है। ये बीमारी जो है ऐसी बीमारी है जो खेत के चारों साइड नहीं बल्कि बीच में जो अपना पड़ाव शुरू करती है। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो कितना नरमा आपका इस इलाके में खराब हुआ? लगभग खराब हो चुका है जी। कितना? 90%। 90%? हाँ जी। अच्छा, तो ये इधर सदलपुर से जब हम इधर दड़ोली की तरफ जाते हैं तो ये बीच का एरिया खराब है या पूरे गांव के पास? पूरे गांव का खराब हो चुका है जी। अच्छा, तो कितना नुकसान आपको? लगभग सारा नुकसान ही है जी। नुकसान है? हाँ जी। जी, हमारी फसल लगभग 80% ख़राब है और ये बीज से शुरू होती है। एक बार छोटी सी जगह पे नुकसान होता है, फिर धीरे धीरे 2-4 दिन में पूरी फसल पे फैल जाता है, तो इससे किसान को काफ़ी नुकसान है।
और सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम 30,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान की जो लागत है, जो मूल खर्चा है, जो मूल उपज का जो जितना भी हिस्सा प्राप्त होता है वो उनको मिले। आपकी सुध लेने के लिए कोई आया, नेता यहाँ पे आया कोई? जी फिलहाल तो कोई भी नेता नहीं आया। अच्छा। और ना ही सरकार की तरफ से, ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई आया। अच्छा, कोई नहीं आया जी। चुनाव के समय में नेताओं ने जो वायदे किए थे कोई ज़रूरत नहीं है, और क्या नहीं किए। अब उन वादों पे सरकार खरा उतरे तो किसानों का भरोसा भी सरकार के साथ बना रहे। चलिए, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही। चुनाव के समय में सरकार बनने से पहले तमाम नेता वायदे करते हैं, दावे करते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों के उत्थान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन धरातल पे अगर आकर के देखा जाए तो किसानों के लिए नेताओं के पास इतना भी समय नहीं है कि किसी एक आध गाँव में जा कर के किसानों की जो फसल खराब हुई है उसका एक निरीक्षण भी कर ले, क्योंकि अगर निरीक्षण करेंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा तो किसान जो है उसकी जो नुकसान हुआ है उसकी कुछ न कुछ भरपाई होएगी। लेकिन ये नेता लोग नहीं चाहते कि किसान के नुकसान की भरपाई हो, इसीलिए शायद किसी ने भी किसानों के इस दर्द को समझना उचित नहीं समझा। चलिए, और गाँव की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ सदलपुर गांव के बाद अब मैं सारंगपुर गांव में पहुंचा हूं, और सारंगपुर गांव में आप देख सकते हैं, ये जब सारंगपुर से कालीरावण गांव की तरफ जाते हैं तो रास्ते में रोड पे एक निर्माणाधीन मंदिर है, और उस मंदिर के पास में ये जो फसल है ये आप देख सकते हैं। और इतनी ही नहीं बल्कि जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ पे भी नरमे की फसल है वो पूरी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि नरमे के पौधे किस प्रकार से सूख गए हैं और रंग उनका काला पड़ गया है। इतना ही नहीं, एक और भी अलग रोग हमें इस तरफ जब हम आए तो हमें देखने को मिला। ये देखिए, ये दूसरी तरफ नरमे की फसल है, ये आप देख सकते हैं पत्ता जो नरमे का किस प्रकार से मुरझा गया, किस प्रकार से ये छोटा हो गया है। इतना ही नहीं, हर एक, अब ये देखिए, ये लग नहीं रहा कि ये कभी कोई बड़ा पत्ता रहा होगा। ये नया रोग एक इस इलाके में, अगर बिश्नोई बेल्ट में मैं कहूँ तो हमें देखने को मिला है। ये पूरी जो फसल है, पूरा जो ये खेत है, इस खेत में ये रोग आ चुका है। ये यहाँ पे जो किसान है उनका कहना है कि इस नरमे की जो हाइट है वो 6 फीट के लगभग थी, और ये जो रोग आया है, इस रोग के कारण नरमे का जो कद है वो बढ़ने के बजाय घटा है। ऐसा रोग है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे नरमे की फसल को जो है वो करता जा रहा है। चलिए, ये किसान मेरे साथ मौजूद हैं। ये रोग क्या रोग है जी? नया रोग देखने को मिला है? ये जी पहले बार देखा है। अच्छा, पहले कभी देखा ही नहीं। ठीक है। क्या रोग बोलते क्या है इसको? इसको जी क्या बोलते हैं, वो दवाई वाले आते हैं, कंपनी वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो दवाई छिड़को, वो छिड़को, सारी छिड़क ली। तो इसको क्या रोग बोल रहे हैं? अच्छा। जो पत्ता मोड़ वाला है वो तो ठीक भी हो जाता है, ये ठीक भी नहीं हुआ, इसमें 5 स्प्रे हो चुकी है। अच्छा, 5 ये रोग आने के बाद। ठीक है। अरे इतने हाइट थी, ये देखो धीरे धीरे इस तरह होते जा रहे हैं। ये पत्ते सारे यहाँ तक इतने ऐसे थे। अच्छा, धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है। अंदाजा है ये सारा जमीन तक चला जाएगा ऐसे। और बाकी जो फसल खराब हुई है, जो सूखने लगे हैं पौधे, वो कितना खराब हुआ? वो लगभग है जी सारे ही 2 एकड़ में अगर 2-4 एकड़ बचे। अच्छा। किसी के 1 कनाल है, किसी के 2 कनाल है, किला 1 एकड़ सारा किसी का नहीं है। अच्छा, हाँ जी, बताओ कितना नुकसान हुआ? नुकसान धरा के घणो ही है जी, हैं कोई मामूली कंठ है कोई नहीं, हैं रुपये वो पूरा नुकसान ही है। 2.5 किलो वो बच्चे के की कौन बच्चे हैं? अच्छा, तो कितना खर्चो लगे? खर्चो 50,000 रुपया लग रहा टोटल जी। अच्छा, 2 किलो? हाँ, 25,000 रुपया किलो। हाँ। अच्छा, तो क्या मांग करो थे? मांग के अपना गवर्नमेंट दे तो फायदा ही है, मुआवजा दे दे वही बढ़िया है। हैं? हाँ जी भाई साहब, कितना नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? नुकसान तो नहीं है जी जमींदारा, ठीक है। नुकसान के नरमो को नहीं, किले को 2 पांडी, नुकसान तो है ही। कुंटली कौन है नरमो तो? अच्छा, एक खेत में ही है, पूरा गांव में ही है? पूरा गांव में ही है सारे। अच्छा, बड्डे है, ये भी आमने है, इन्हें टोटल आमने का लगभग चौको खराब है नरमो।
कोई जे रे बुंटो खड़ी हो तो बिम की है ओ थोड़ो थोड़ो करके हुआ है कि एक एकदम अच्छा एक एकदम जो बारिश आई नहीं ला रहे थे 7-8 दिन पहला बिंगे बाद में सारो इंतर आई गई अंदर में टोटल। ठीक है, तो क्या मांग करो रे? मांग में मुआवजा करा बीमो अजो मुआवजा अजो की माने दो किसाना ने, ठीक है तो की दे तो की पूरा है, ठीक है नहीं तो घरों ही लगे सारो खर्चो। तो यहाँ पे हमने तमाम लगभग 6 से 7 गाँव का मैंने भ्रमण किया, दौरा किया और उन किसानों की क्या कुछ दास्तान थी वो आपको बताने का काम किया। अब ऐसे में यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय में जब नेताओं को हमारी याद आ जाती है, किसानों की याद सबसे पहले आती है और तमाम वायदे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, न जाने क्या क्या वायदे क्या क्या ऐलान किए जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है किसान को तो वो तमाम नेता जो है वो ऐसे चुप्पी साध लेते हैं जैसे कि किसान की बात करते ही उनको कोई ऐसी भयंकर सज़ा मिलने वाली है जिससे कि उनको काफ़ी नुकसान होगा। न जाने क्यों हमारे देश के प्रदेश के नेताओं को इस समय में आके चुप्पी वाला रोग हो जाता है कि कोई भी नहीं बोलता। अब अगर बात करूं तो समय ये था, ज़रूरत ये थी कि नेताओं को, तमाम नेताओं को, चाहे सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनको आकर के यहाँ पे किसानों के खेतों में जा कर के विजिट करना चाहिए था और उनकी आवाज़ जो है विधानसभा में उठाई जानी चाहिए थी। लेकिन किसानों के नाम पे किसी भी नेता ने कोई भी मुद्दा नहीं उठाया और ना किसी किसान के खेत में जा कर के किसी नेता ने ये कहा कि आपकी कितनी फसल ख़राब हुई है। वह खैर गलती किसानों की भी है, जब चुनाव के समय में किसान ये बात भूल जाते हैं कि आपकी नरमे की फसल ख़राब हुई तो ये नेता कितने का आपके यहाँ पे आए थे उनके पीछे हम चल देते हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में किसान भी इस बात को याद रखेगा कि जब आपको ज़रूरत थी नेताओं की तब ये नेताओं ने आपका कितना साथ दिया था। अब तक कोई भी बयान, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो आने वाले समय में चुनाव में हम क्यों उन नेताओं के पीछे पीछे जाएं, हम क्यों उन नेताओं का साथ दें, ये भी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ के सामने आता है। अब अगर सरकार की बात करूं तो तमाम वायदे करके सत्ता में आने वाली हरियाणा सरकार और दुष्यंत चौटाला जी के मुख से अब तक एक शब्द भी नहीं निकला कि किसानों के लिए हम स्पेशल गिरदावरी करवाएंगे, उचित मुआवजा उन किसानों को दिलवाएंगे। आखिर क्यों निकलेगा? किसान जो ठहरे, किसान को अगर मुआवजा दिलवा दिया, किसान अगर खुशहाल हो गया तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां किस पे सेकेंगे? उनके रैलियों में और अगर सभाओं में जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कहां से आएंगे? ये तमाम सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन किसान तो किसान है, आने वाले चुनाव में अपनी ये सारी जो दुख दुविधा है ये भूल करके उन नेताओं के पीछे फिर से जा कर के खड़ा हो जाएगा और चौधरी साहब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ, उनके झंडा हाथ में पकड़े हुए सबसे पहले फिर दिखाई देगा। लेकिन नेता को किसान कभी भी दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में किसानों ने मांग तो ज़रूर उठाई है कि जो बीमा करवाया हुआ है, बीमा के पैसे उनके काट लिए गए, वो बीमा करवाया गया है, वो बीमा का जो क्लेम है इन किसानों को दिलवा दिया जाए। क्या सरकार आने वाले समय में इन किसानों को बीमा राशि, बीमा क्लेम दिलवाएगी? एक बार बीमा जरूर मिला था किसानों को और उसमें सरकार की इतनी वाहवाही हुई थी, किसानों ने दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में बना दी और सेंटर में बना दी, केंद्र में बना दी। लेकिन क्या वो मुआवजा जो दिया गया था वो केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए दिया गया था या वाकई में किसानों की पीड़ा को समझा गया था? इस बात का पता तब चलेगा जब इस बार भी किसानों की बीमा कटी हुई राशि जो है उसका बीमा क्लेम मिलेगा। अगर बात करूं तो बीमा के साथ साथ जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया हुआ तो सरकार को चाहिए कि उन किसानों को भी सरकार अपने स्तर पर मुआवजे की घोषणा करे, जिससे कि किसान आने वाले समय में किसी तरह की तंगी का शिकार ना हो और खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो। अब सपोज कीजिए कि जिस किसान ने ठेके पे ज़मीन ले रखी है, 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसने जिसकी ज़मीन ली हुई है उसको देने हैं और 20,000 रुपये 30,000 रुपये तक यहाँ पे उसने खर्च कर चुके हैं, तो 70,000 रुपये 75,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको घाटा लगेगा। तो क्या ये घाटा कहाँ से पूरा करेगा? अगर सरकार उसका लगा हुआ जो खर्चा है वो उसकी अगर भरपाई कर दे तो किसान जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर नहीं होगा। खैर, आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर क्या सरकार किसान हितैषी दावा करने वाले सरकार किसानों के बारे में कुछ
सोचती है या फिर किसान ऐसे ही खुदकुशी करने पर मजबूर होता रहेगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।